बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीद। एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा आलू भिंडी गोश्त, जो बहुत ही मज़े का बनता है। आपने भिंडी गोश्त सुना होगा, लेकिन आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है जो मैं बनाने जा रही हूँ, आलू भिंडी गोश्त, जो बहुत ही मज़े का बनेगा। रेसिपी की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने पतीली ले ली है, इसमें मैं सबसे पहले 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें आलू फ्राई करेंगे। आलू फ्राई करने के बाद हम इसी तेल में भिंडी को भी फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको इस तरीके से कट कर लिया। कोशिश करें कि थोड़े छोटे साइज़ के कट करें। ये ऐड कर दिया। अब बस मैं इसको गोल्डन सा ब्राउन करूँगी और निकाल लूँगी। देख सकते हैं हमारे आलू गोल्डन हो गए हैं। इस तरीके से आपने आलूओं को फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू हमने निकाल लिए फ्राई करके। और यहाँ मेरे पास आधा किलो भिंडी थी, जिसकी मैंने टॉप एंड टेल काट ली है। इसको इस तरीके से बड़े पीस में रखेंगे। भिंडी गोश्त में इसी तरीके से डाला जाता है। ये ऐड कर देंगे ऑयल में और हम इसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जितना ज़्यादा आप सब्जियों को फ्राई करेंगे उतनी ही आपकी सब्ज़ी ख़राब बनेगी। इतना फ्राई करना है इसको कि लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए और हमारी भिंडी का कलर भी ख़राब ना हो। यहाँ देख सकते हैं हमारी भिंडी भी खूबसूरत सी फ्राई हो गई है। ज़्यादा फ्राई नहीं किया हमने इसको, मैक्सिमम 2 मिनट इसको हमने फ्राई किया होगा। ज़्यादा जितना फ्राई करेंगे आप उसको उतना ही भिंडियों का कलर ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका ग्रीन ग्रीन कलर है। बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं करना आपने सब्ज़ी का। हमने भिंडियाँ भी फ्राई करके निकाल ली है। अब हम इसी ऑयल में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और ऐड करेंगे और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें हम सबसे पहले खड़ा साबुत गरम मसाला डालेंगे। दालचीनी है 1 अदद, बड़ी इलायची 2 छोटी इलायची, 4 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 लौंग है, ये ऐड कर देंगे। हम इसमें 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, कच्ची प्याज, उसे मैंने ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा पानी डाल के कोशिश करिएगा कि ब्लेंड करें। ये ऐड कर देंगे और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे तब तक जब तक हमारी प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ हमारी प्याज अच्छे से भुन चुकी है। देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जो मसाले मेरे पास यहाँ पे हैं 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ही मेरे पास साबुत ज़ीरा है और नमक लिए मैंने 1 चाय का चम्मच। नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एक से 2 मिनट हम इसको मसालों के साथ भूनते हैं, फिर टमाटर ऐड करेंगे। हमारा मसाला 1 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसे ब्लेंडर में डालकर पीस लिया। ये ऐड कर देंगे और अब हम टमाटर डालने के बाद 5 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका सालन तैयार होगा। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है। आप चाहें तो मटन बीफ से भी बना सकते हैं। मटन बीफ से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा जायका मिलेगा, लेकिन हमारे घर में मटन बीफ इतने शौक से नहीं खाया जाता, तो मैं इस वजह से चिकन से बना रही हूँ। आप कोशिश करें मटन या बीफ से ट्राई करें ये रेसिपी। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी चिकन को, ताकि चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। ये हमारी चिकन अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया। ये ज़्यादा ग्रेवी और शोरबे वाला नहीं होता, हल्का सा ग्रेवी वाला होगा, इस वजह से मैं इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। बस अब हम इसे कवर करके चिकन को कोने तक पकने देंगे। बाकी की चीज़ें हम चिकन को कोने के बाद डालें। 15 मिनट हो गए हमारी चिकन को कुक होते हुए। अब हम इसका कवर खोल लेते हैं। हमारी चिकन बस पक चुकी है। चिकन आपको पता है भाप में गल जाती है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे।
बिल्कुल जब आपका सालन रेडी होने पर हो उस टाइम पर आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। आलूओं को हमने इतना फ्राई किया था कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसके साथ हम इसमें फ्राई हुई हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे। जब हमारा सालन रेडी हो उस टाइम पे ख़ास तौर पे आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो भिंडी का कलर भी ख़राब हो जाएगा, जो बिल्कुल भी जायका नहीं देगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें। मेरी थोड़ी बड़ी थी तो मैंने बीच से कट कर लिया, 3 से 4 अदद ये ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर। आधी चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। इसे ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो हमारे सालन का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना मज़े का लग रहा है हमारा ये सालन। याद रहे भिंडी आपने सिर्फ 5 मिनट पहले इसमें ऐड करनी है, उससे पहले ऐड नहीं करनी। बस अब हम इसे कवर करके 5 मिनट दम पर रखेंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हमारे सालन को दम पे रखे हुए। मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी थी। बिल्कुल रेडी हो गई हमारा सालन। देख सकते हैं भिंडियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, ना ही हमारे सालन का कलर ख़राब हुआ है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा आलू भिंडी गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आप हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।